कहानी स्टार्ट होती है और हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो लेटा हुआ था। तभी हैनिंग के पास कोई आता है एंड उसके हाथों पर हाथ रख कर कहता है, हैनिंग सर उठ जाइए, अब सुबह हो चुकी है। कब तक सोते रहेंगे हैनिंग सर। जो हैनिंग होता है वो उठता है एंड बहुत घबराया हुआ था, वो गहरी गहरी सांसें लेता है और वो सामने देखता है तो सामने वांग था। हैनिंग फटाफट वांग के गाल पर हाथ रख लेता है एंड कहता है, वांग, वांग तुम जिंदा हो। जो वांग होता है वो हैनिंग को ऐसे ही घबरा के देखने लगता है, फिर हंसता है और कहता है, क्या सर आप इतनी दारू नहीं पीते, कि आपने कुछ ज़्यादा दारू पी ली क्या। जो हैनिंग होता है वो कहता है, नहीं मैंने दारू नहीं पी है। वांग, क्या तुम सच्ची में हो। जो वांग होता है वो कहता है, तो क्या मैं कोई छलावा लग रहा हूँ आपको। आप भी ना हैनिंग सर कैसी कैसी बातें करने लग गए हैं। फटाफट ये आप अपना बैड टी पी लीजिए और फिर बाद में मैं आपके लिए ब्यूटीफुल सा ब्रेकफास्ट बना के लाऊंगा, ठीक है। अभी जो अपना वांग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। हैनिंग आसपास देखता है तो सब उसे अजीब अजीब सा लग रहा होता है। जो अपना हैनिंग होता है फिर बाद में उस ड्रिंक जो होता है उसका टी वो पीता है, बट उसे उतना कोई स्वाद नहीं आता है। ये पहली बार था कि वांग के हाथ का कोई चीज़ में उसे स्वाद नहीं आया। जो अपना हैनिंग होता है वो बाहर जाता है तो देखता है कि जो अपना वांग है ना उसने खाना बनाकर रख दिया होता है। और वो जब डाइनिंग टेबल पे जाता है अपना हैनिंग नहा लिया होता है। जब वो डाइनिंग टेबल पे जाता है तो वहाँ पे जाओ था, जाओ के पास वैन बैठा हुआ था एंड वहाँ पे कियान और फुमोंग भी थी और अपना किन भी था और अपना जिन्नों भी थी। हैनिंग होता है ना वो ये सब देखने लगता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, क्या हुआ हैनिंग, आओ बैठो। जो हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड ब्रेकफास्ट करने लगता है एंड वो जिन्नों को देख रहा होता है। जो अपनी वांग होता है वो कहता है, जिन्नों को ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये लीजिए खाना खाइए। जो वांग होता है वो ये सब सोच रहा होता है एंड कहता है, ये कौन सा साल और कौन सा समय है। जो वैन होता है वो हंसते हुए कहता है, लगता है कि वांग की याददाश्त चली गई है। मास्टर शू, वहाँ की याददाश्त चली गई क्या। जो जाजूस होता है वो कहता है, नहीं ये पागल हो गया है, क्या ज़्यादा पी लिया था क्या पार्टी में। जो हैनिंग होता है वो कहता है, नहीं जाओ सर ये कौन सा साल है। अभी जो जाजूस होता है ना वो साल बता देता है जिस साल में वैन केसिंग फर्स्ट टाइम वहाँ पर आया था एंड बॉडीगार्ड ये सब जो तमाशा हुआ था वो तब हुआ था। जो अपना हैनिंग होता है वो साल के कैलेंडर पे देखता है तो उससे ना कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो जो हैनिंग होता है वो अपनी आंखों को मसलता है एंड जो वैन होता है वो कहता है, क्या हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्या। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो वांग होता है हैनिंग के बहुत करीब आके उसकी आंखों में देखने लगता है और कहता है, लीजिए लगता है कि आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं, आपको चश्मे की ज़रूरत है। एंड ये कहते ही स्माइल करता है। जो हैनिंग होता है वो खाना खाता है बट उसे खाने का भी उतना स्वाद फील नहीं हो रहा होता है। जो वांग होता है ना फिर बाद में हैनिंग को ना डॉक्टर के पास ले जाता है एंड डॉक्टर उसे ग्लासेस भी ऑफ़र करते हैं। हैनिंग रास्ते में चल रहा होता है, घड़ी के समय देखता है एंड उससे ना फिर टाइमिंग लग रहा था कि रुका हुआ है, बट जो हैनिंग होता है वो आगे की तरफ जाता है। वांग चल रहा होता है एंड वो कार की तरफ आने वाला था, बट वैन अपना जो हैनिंग होता है वो फटाफट वांग को पकड़ के होल्ड कर लेता है और कहता है, पागल हो क्या वांग, चोट लग जाती तो। जो वांग होता है वो स्माइल करके कहता है, आप मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं हैनिंग सर। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, आप नाटक मत करो चलो। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हैनिंग था ना वो वांग को फाइटिंग सिखा रहा होता है, बट हैनिंग को पता नहीं कि वो कब फाइटिंग सिखाने आ गया, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जो वांग होता है वो कहता है, कुछ कंफ्यूज लग रहे हो, क्या कोई बात है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो डंडा ढंग से पकड़ो। जो वांग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड डंडा ढंग से पकड़ता है। अभी जब लड़ाई के समय ना जो वांग होता है वो हैनिंग के ऊपर गिर जाता है एंड हैनिंग उससे होल्ड कर लेता है। वांग और हैनिंग की आंखें ना मिल रही होती हैं। वांग थोड़ा सा ब्लश करते हुए साइड हटता है एंड कहता है, माफ़ कीजिएगा। जो हैनिंग होता है वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर बाद का वापस से सीन दिखाया जाता है कि जो वांग है ना वो हैनिंग के साथ लूडो खेल रहा है, बट हैनिंग को पता नहीं वो कब लूडो खेलने आ गया। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, ये मैं लूडो कब खेल रहा था। जो वांग होता है वो कहता है, क्या सर आपको कुछ हो गया है क्या, आप कब से लूडो खेल रहे थे।
चलिए, ऐसा लगता है कि आपके सर में दर्द है, क्या मैं आपके लिए स्पेशल कॉफ़ी बना के लाऊं? जो हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जो वांग होता है वो कॉफ़ी बनाने चला जाता है। जो हैनिंग होता है वो जब बाहर जाता है ना तो उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है अभी। जो अपना हैनिंग होता है वो किचन में जाता है तो वांग को देखता है कि वांग कॉफ़ी में कुछ मिला रहा होता है। जो हैनिंग होता है उसे पता था कि वांग पहले कुछ मिलाया करता था, इसलिए वो वांग का हाथ पकड़ के कहता है, ये क्या मिला रहे हो तुम, ये क्या है? जो वांग होता है उसके हाथ में दर्द होने लगता है एंड कहता है, वांग सर हाथ छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? जो हैनिंग होता है वो कहता है, क्या मिला रहे हो, मुझे बीमार करना चाहते हो ना, कि तुम अपने मकसद में आ सको, फैन सर को जाओ सर के करीब भेज कर उनको हट करवा सको, तुम यही चाहते हो ना वांग? जो वांग होता है वो कहता है, सर ये तो बस फ्रेगनेंस के लिए था। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो देखता है तो सच्ची में वो कोई दवाई नहीं थी, वो बस फ्रेगनेंस के लिए होता है। जो अपना वांग होता है वो रोने लगता है। जो हैनिंग होता है वो वांग को पकड़ के कहता है, आई एम रियली सॉरी वांग, आई एम रियली सॉरी। जो वांग होता है वो कहता है, कोई बात नहीं सर, पर आपको हुआ क्या है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? फिर ये कहते ही वांग रोने लगता है। हैनिंग वांग को गले लगाते हुए कहता है, एक पूरा सपना देखा था वांग, बस मैंने एक पूरा सपना, उस सपने में ना तुमने हमें धोखा दिया, मुझे मुझे अपने हाथों से तुम्हें मारना पड़ा, ये एक बुरा सपना था और जब मैं इस बुरे सपने से जागा हूँ तो मुझे ये सपना लग रहा है और वो हकीकत मेरी गलती है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। जो वांग होता है वो कहता है, नहीं हैनिंग सर, रोइए मत, वो एक सपना था, पर लिटरली मैं आपको कभी हार्म नहीं कर सकता, बिकॉज आई रियली लव यू, आई रियली लव यू हैनिंग सर। जो हैनिंग होता है वो वांग की तरफ देखता है एंड वांग जो होता है वो हैनिंग की तरफ देखने लगता है। अभी दोनों ना एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को ना किस कर लेते हैं। करने के बाद जब वो दोनों अलग होते हैं तो एक दूसरे के हेड पर अपना हेड रखे हुए थे एंड दोनों के फेस पे ना स्माइल था। अभी ना सीन कट कट के दिखाया जाता है, वांग एंड हैनिंग की बहुत अच्छी खासी रिश्ता बन गई होती है। हैनिंग जाओ वैन एंड जिन्ननो एंड किन के साथ सही था। लाइक हैनिंग को जिन्ननो पे शक भी नहीं हो रहा था, लाइक सब ठीक था, लाइक जिन्ननो अच्छी थी, ख़राब नहीं थी, किन भी अच्छा था, जाओ भी अच्छा था, वैन भी अच्छे थे। ये सारा एक बुरा सपना था हैनिंग का, जो कुछ भी आज तक हुआ था। हैनिंग को तो यही लग रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो काफ़ी समय रहने लगता है, उसे दो तीन चीज़ें अजीब लगती है बट वो इन्हें इग्नोर कर रहा होता है। वो वांग के साथ ना बहुत खुश था, जाओ वैन वो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड वो बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। वांग एंड हैनिंग एक बेड पर सोए हुए भी थे एंड हैनिंग ने ना वांग को कडल किया हुआ था एंड वो बहुत खुश था, उसके चेहरे पर ना बहुत ही स्माइल था। अभी वांग और हैनिंग को ना, ये थोड़ा बात का सीन है, वांग और हैनिंग को पार्टी में जाना होता है। तो जो वांग होता है वो हैनिंग को सारे ड्रेस दे रहा होता है कि वो क्या वेयर करे एंड उसने दी भी दिया होता है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, वांग मैं घड़ी कौन सा पहनूं? जो वांग होता है वो कहता है, कोई भी घड़ी पहन लीजिए ना। अभी जो हैनिंग होता है वो कहता है, तुम भी ना। एंड ये कहते ही वो अपनी घड़ी का जब सेक्शन देखता है उसके पास 5 घड़ी थी जो उसने खरीद के रखी थी एंड खरीदी क्या थी, उसे मिली ही थी। वांग कभी मतलब हैनिंग खुद के लिए घड़ी नहीं खरीदता है, उसे गिफ्ट ही मिलती है। जो हैनिंग होता है वो जैसे ही घड़ी का वो बॉक्स खोलता है जिसके पास उसके 5 घड़ी थी उसमें 6 घड़ी थी, एक घड़ी ग्रे कलर की थी एंड वो बड़ी अलग थी। जो अपना हैनिंग होता है उस घड़ी को देख कर कहता है, ये घड़ी ये घड़ी मेरे पास कब आई, ये ग्रे घड़ी मुझे किसने दिया? अभी हैनिंग ना उस घड़ी के बारे में ना सोचने लगता है एंड उसके सर में दर्द हो रहा होता है। उससे आवाज़ आ रही होती है जो कह रही होती है, हैनिंग सर, हैनिंग सर। अभी बस हैनिंग हैनिंग सर उसके दिमाग में गूंज रहा होता है। तभी वांग वहाँ पर आके कहता है, हैनिंग सर क्या हुआ? जो अपना हैनिंग होता है वो सीधा वांग को गले लगाता है और कहता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये घड़ी क्या कर रही है इधर वांग, ये किसने घड़ी दी है? जो वांग होता है वो कहता है, नहीं पता, इस घड़ी को साइड कीजिए, चलिए हमें चलना है। जो हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और वांग के साथ जाने लगता है। वांग एंड हैनिंग एक पार्टी में आए होते हैं जहाँ पर वैन और जाओ दोनों थे।
पार्टी में तो और भी लोग थे बट वो वैन और ज़ाओ पे फोकस करता है। अभी पार्टी चल रही होती है, वांग और हैनिंग ना साथ में डांस करते हैं। फिर डांस करने के बाद जो हैनिंग होता है ना वो थक जाता है एंड बाहर जाता है। तो बाहर ना स्नोफॉल हो रही होती है। वांग उस हैनिंग उस स्नोफॉल को ही देखने लगता है। फिर हैनिंग पता नहीं क्यों आगे की तरफ जाने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्यों जा रहा है, पर वो आगे जा रहा है। अभी हैनिंग ना एक जगह खुद को प्रेजेंट करता है। वो समझ नहीं पाता कि वो यहाँ पर कैसे आया, बट वो वहाँ पर आ चुका होता है। हैनिंग एक तरफ देखता है जहाँ पर एक बच्चा जो भीख मांग रहा होता है कि कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। जो हैनिंग होता है उसके पास जाता है एंड बैठता है और कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चा हाँ में सर हिलाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, तुम्हें भूख लगी है तो इतने पैसे हैं, तुम खाना क्यों नहीं खरीद रहे? जो बच्चा होता है वो कहता है, क्योंकि ये खाना मैं नहीं खरीद सकता, ये पैसे उनके हैं, अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे बहुत मारेंगे। जो अपना हैनिंग होता है वो फिर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। जो बच्चा होता है पहले हैनिंग के साथ जा नहीं रहा होता है। जो बच्चा होता है वो कहता है, मैं आपको नहीं जानता। जो हैनिंग होता है वो बैठ कर कहता है, मेरा नाम हैनिंग है, तो तुम मुझे जानते हो ना? अभी हैनिंग स्माइल करता है और वो फील करता है कि वो अचानक से रेस्टोरेंट में आ गया है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे, बट वो सामने उस बच्चे को देखता है जो बहुत फटाफट खा रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? क्या तुम्हें कोई हार्म कर रहा है? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एंड ये कहते ही हैनिंग उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। वो जो बच्चा होता है वो हैनिंग की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता और कहता है, नहीं सब ठीक है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जो बच्चा होता है वो कहता है, मेरा नाम झांग चेंगलिंग। अभी हैनिंग सिर्फ झांग चेंगलिंग नाम याद कर रहा होता है कि झांग चेंगलिंग, झांग चेंगलिंग। अभी उसके सर में दर्द होने लगता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। सडनली उसका आंखें जब खुलती है तो वो देखता है कि वो वांग के साथ डांस कर रहा है। वैन और जाओ सब वहाँ पर है, उसकी पूरी फैमिली जिसको वो मानता है। जो वांग होता है वो कहता है, क्या हुआ हैनिंग सर? जो हैनिंग होता है वो कहता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी पर वो फिर भी चैंगलिंग की ही नाम याद कर रहा होता है। वांग डांस करते करते अपने हैनिंग को ना थोड़ा सा क्लोज लेता है एंड हैनिंग भी वांग के क्लोज आ रहा होता है। जो अपना हैनिंग होता है वो वांग के शोल्डर पे हाथ रखा था। वो अपने हाथों को देख पा रहा था जिसमें वही ग्रे घड़ी थी जो अपने चैंगलिंग ने दी थी। जो अपना हैनिंग होता है उस घड़ी को देखता है और उसे चैंगलिंग का गिफ्ट याद आता है। एंड वो कहता है, ये घड़ी झांग चैंगलिंग ने दी थी, ये घड़ी झांग चैंगलिंग ने दी थी। जो वांग होता है वो कहता है, कौन झांग चैंगलिंग? जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, तुम झांग चैंगलिंग को नहीं जानते। एंड ये कहते ही वांग को दूर करते हुए अपने वैन और जाओ के पास जाकर कहता है, वैन सर जाओ सर, झांग चैंगलिंग कहाँ पर है? झांग चैंगलिंग कहाँ पर है? जो वैन और जाओ होते हैं वो कहते हैं, कौन झांग चैंगलिंग? अभी वो सबसे कहता रहता है, झांग चैंगलिंग कहाँ पर है, झांग चैंगलिंग कहाँ पर है, बट कोई झांग चैंगलिंग को पहचान ही नहीं रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, चैंगलिंग, चैंगलिंग। एंड ये कहते हैं वो उधर से भागने लगता है एंड भागते भागते ना वो नीचे गिर जाता है। तब कोई उसे हाथ देता है और कहता है, उठ जाइए। जो वांग होता है वो उस बच्चे की तरफ देखता है, वो चैंगलिंग था। जो अपना वांग होता है वो चैंगलिंग का हाथ पकड़ के कहता है, चैंगलिंग कहाँ पे थे तुम? चलो मेरे मेरे साथ चलो, कहाँ पे चले गए थे तुम? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, मैं चला गया? हैनिंग सर आप मुझे छोड़ रहे हैं, मैं आपको नहीं छोड़ रहा। आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? प्लीज़ मत जाइए ना, मेरे साथ रहिए ना, मेरे साथ रहिए ना। जो हैनिंग होता है वो कहता है, चैंगलिंग साथ ही तो है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, हम साथ नहीं हैं हैनिंग सर, आप मेरे से दूर चले गए हैं। एंड ये कहते ही चैंगलिंग ना रोने लगता है और नीचे बैठ जाता है। अब धीरे धीरे ना चैंगलिंग की हाइट नॉर्मल होती जा रही थी, जैसे कि अब है चैंगलिंग। जो हैनिंग होता है वो चैंगलिंग को ही देख रहा होता है। तभी वांग उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है, हैनिंग क्या हो गया है तुम्हें? हैनिंग सर हमें चलना चाहिए। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड चलने लगता है। बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, हैनिंग सर मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप रुक जाइए। अभी जो वांग है वो हैनिंग को ले जा रहा होता है एंड चैंगलिंग पीछे से कह रहा होता है कि नहीं हैनिंग सर रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए। जो हैनिंग होता है वो अपनी कदम रोक लेता है और वांग से कहता है, वांग
जो वांग होता है उसकी आंखों में आंसू था, वो पीछे मुड़ के देख कर कहता है, लगता है मेरे नसीब में आप नहीं। एंड ये कहते ही वो हैनिंग का गाल पकड़ के कहता है, पर अगले जन्म में आप सिर्फ मेरे होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे ना। जो हैनिंग हाँ में सिर हिलाता है। जो वांग होता है वो स्माइल करता है और कहता है, चाहिए, उससे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये कहते ही वो उसके होठ पर ना किस करने लगता है एंड कहता है, आई लव यू, आई लव यू, मैं आपका हमेशा इंतज़ार करूँगा। अभी हैनिंग जैसे ही आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी ना अचानक से रिएक्ट करती है एंड वो उठ कर बैठ जाता है। चैंगलिंग जो उसकी बॉडी पर अभी भी रो रहा होता है, वो हैनिंग को होश में देखकर हैरान था। वो उसकी बॉडी टच कर रहा होता है, वो वापस से गर्म हो गई होती है, उसका हैनिंग जिंदा हो गया होता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो हैनिंग के गाल पर हाथ रख कर कहता है, हैनिंग सर, हैनिंग सर। हैनिंग कहते हैं वो पागलों की तरह हैनिंग को हक कर लेता है। हैनिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो भी चैंगलिंग को हक कर लेता है। अभी हैनिंग जो होता है वो कहता है, चैंगलिंग रो मत। हैनिंग की आवाज़ सुनते ही जाओ ये सुनता है, डॉक्टर ये सुनते हैं। डॉक्टर हैरान। जो जाओ जैसे होता है वो फटाफट कमरे के अंदर आता है। हैनिंग को होश में देखकर एक गहरी सांस लेकर उसे हक कर लेता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, साहब सर आप क्यों रो रहे हो और ये हैनिंग क्यों रो रहा है। जो बाई होता है ना उसकी आंखों में भी आंसू था एंड वो गले लग जाता है एंड प्रिंस भी जो होता है ना वो भी गले लग जाता है। हैनिंग को ना चारों ने गले लगा लिया होता है। जो डॉक्टर होता है वो कहता है, इम्पॉसिबल, ये मर चुका था, ये वापस कैसे आया। और मैं ये कहानी के एंड में बताऊंगी, लाइक कहानी का पूरा एंड नहीं, इस पार्ट के एंड में बताऊंगी कि आखिरकार ये सब हुआ क्या है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना वैन था वो एक जगह पे खड़ा था एंड जो फई की जो कबर होती है ना वो सजाई गई थी एंड वो उसके ग्रेवयार्ड के सामने खड़ा था एंड उसकी आंखों में आंसू था एंड गुजियन भी वहाँ पे थी जो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। सारे ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था एंड गुजियन लिटरली में सैड थी। इनको लाया ही नहीं गया होता है यहाँ पर क्योंकि वो इस जगह के लिए अभी नहीं बना है। लाइक जाओ नहीं चाहता कि वो फई के ग्रेवयार्ड पर आके रोए क्योंकि उसकी हालत पहले से ही ख़राब है। वैन जो बहुत रो रहा होता है, फरहैनिंग जो एकदम सीधा खड़ा था, जो अपना जाओ होता है वो वैन को संभालता है। जो वैन होता है वो इस गिल्ड में था कि उसने फई को मार डाला, बट जो जाओ होता है वो कहता है, क्या गलती है तुम्हारी, एक बात बताओ, फई ने कितने लोगों की जान ली, बोरो बोरो, जिंगुई, उन दोनों मासूमों की क्या गलती थी। फैंग, उसने जो भी किया मरने के लायक था, पर जॉन की क्या गलती थी, किसकी क्या गलती थी जो उनको मारा गया है। खुद पे गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है वैन, कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपनी गुजन होती है वो वैन के हाथों पर हाथ रखती है और कहती है, मैं फई को बहुत मानती थी भैया, वही मेरे भाई जैसे थे और वो आज तक है, पर उनको उनके कर्मों की सजा मिली है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ मत रोइए। एंड ये कहते ही गुजन रोते रोते वैन को हक कर लेती है एंड वैन भी ना गुजन को रोते रोते हक कर लेता है। दोनों ना हक किए हुए थे। अभी जो जाओ जिसो होता है ना वो उन दोनों को देखकर हल्का सा स्माइल करता है। जो चैंगलिंग होता है ना वो सिर्फ अपने हैनिंग को ही देख रहा होता है। हैनिंग के वहाँ पे चेस्ट में दर्द होता है। वो जो किल लगी थी ना वो एकदम दिल के अंदर नहीं लगी थी, वो दिल के पास में ही लगी थी। लाइक जगह वही था बट दिल के अंदर घुसी नहीं थी। बट वो मर तो गया ही था। जो अपना हैनिंग होता है वो जैसे ही अपने वहाँ पर हाथ रखता है जहाँ पर चोट लगी थी, चैंगलिंग फटाफट, हैनिंग सर आप ठीक है ना, आपको दर्द दर्द हो रहा है क्या, आप आराम क्यों नहीं करते। जो हैनिंग होता है वो कहता है, चैंगलिंग मैं सच्ची में ठीक हूँ, मेरी इतनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना हैनिंग होता है वो स्माइल करता है और उससे वो सारी बातें याद आ रही होती है जो उसने देखी है। लाइक आफ्टर वर्ल्ड जो गया है बीता है वो उसने देखा है एंड वो अपने चैंगलिंग के हाथों पर हाथ रखता है एंड कहता है, चैंगलिंग शुक्रिया। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो चैंगलिंग होता है उसे समझ ही नहीं आता। जो फई होता है ना वो कुछ स्टेप दूर जाते हुए वो वांग के ग्रेवयार्ड में जाता है क्योंकि यहाँ पर ये कैसी जगह है बड़ी सी जहाँ पर सबकी ग्रेवयार्ड बनाई गई है। तो वहाँ पर अपना हैनिंग जाता है एंड वहाँ की जो फूल होती है ना वो बदलता है एंड मदिरा देता है, लाइक दोनों को, अपनी जिन्नों और वांग दोनों को। एंड वांग के ग्रेवयार्ड पर अपना सर रखते हुए कहता है, अगले जन्म में मैं पक्का तुम्हारा होना चाहता हूँ वांग, पक्का तुम्हारा होना चाहता हूँ।
वो पता नहीं क्या था, पर वो मेरे ना लाइफ का बेस्ट डे था, जो मैं तुम्हारे साथ कभी बिता नहीं पाया और मैंने बिता लिया। वहाँ मुझे इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया वांग, शुक्रिया। अभी जो हैनिंग होता है ना, उसके पूरे आँखों में आंसू ही था। अभी जो हैनिंग होता है वो अपने आंसू आंसू साफ करके वापस वहाँ पे जाने लगता है। जो चैंगलिंग होता है वो सिर्फ हैनिंग का ही इंतज़ार कर रहा होता है। हैनिंग के आते ही वो कहता है, सारे जाने वाले हैं, आप कहाँ पर थे? जो हैनिंग होता है वो स्माइल करके कहता है, बस मैं वहाँ पे ही था। वैसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? जो चैंगलिंग होता है वो हैनिंग को देखने लगता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, वो बच्चा जो उस दिन स्नो में खाना मांग रहा था, जिससे मैंने पूछा था कि कोई तकलीफ़ है तो बताए, और उसने कहा था कि उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। झांग चैंगलिंग जो चैंगलिंग होता है वो हैरान रहता है कि हैनिंग को कैसे याद आया। तो चैंगलिंग होता है वो कहता है, आपको याद है? जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, अभी ही याद आया है। नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? और तुम बचपन से स्ट्रगल कर रहे थे तो तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया था चैंगलिंग? जो चैंगलिंग होता है वो एकदम शांत हो गया होता है एंड वो कहता है, उस समय मैं बता नहीं सकता था, और पुरानी बातों को याद करने से क्या फ़ायदा। और ये कहते ही चैंगलिंग स्माइल करता है। जो हैनिंग होता है वो भी उसे स्माइल पास देता है। जो वैन होता है वो कहता है, क्या तुम चलोगे अब? जो वो दोनों होते हैं वो हाँ में से हिलाते हैं एंड फिर ना वो अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं एंड जाने लगते हैं। अभी हमें जिन अन्नो कुई को दिखाया जाता है, जो अपने बेड पर रेस्ट कर रही होती है। वो उसका बेड नहीं है, ये ईज़ाओ का घर ही है, बट उसे कमरा दिया गया है जहाँ पर वो रेस्ट कर रही है, क्योंकि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई थी। अभी जो किन होता है ना वो उधर आता है। जो जिन अन्नो होती है वो किन को देखकर उठने की कोशिश करती है, बट जो किन होता है वो कहता है, नहीं नहीं जिन अन्नो, क्यों ही, रहने दो। जो अपनी जिन अन्नो होती है वो रहने देती है, बट अपने चेहरे पर ना वो मास्क लगा लेती है ताकि किन उसका फेस ना देख सके। जो अपना जिन्नू होती है ना वो फिर बैठी हुई थी, किन जिन्नू के पास आता है एंड कहता है, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। जो जिन्नू होती है वो कहती है, ऐसा मत बोलिए, शुक्रिया आपका, आपने भी मेरी जान बचाई है, मैं तो जंगल में मर ही जाती अगर आप ना होते तो। जो जिन्नू होती है वो स्माइल करती है, बट उसका स्माइल दिखता थोड़ा ना है क्योंकि उसने तो मास्क लगा रखा था। जो अपना किन होता है वो अपने फेस को अभी भी नीचे किया हुआ ही था एंड वो जिन्नू के फेस पे देख रहा होता है एंड अपनी हाथ ना आगे ले जाने लगता है। अभी किन ना जिन्नू के जो फेस पे मास्क लगा था ना वो उसे निकाल देता है और कहता है, मेरे वजह से तुम्हें ये चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पहचान है, तुम्हें इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिन्नू नहीं हो, तुम जिन्नू कोई हो, अलग हो, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारा चेहरा उसके जैसा है, और आइंदा से अपने चेहरे को हार्म मत करना। और ये कहते ही किन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। जो जिन्नू होती है ना उससे बहुत अच्छा लगता है, उसके फेस पे स्माइल था एंड उसकी आंखों में भी आंसू आ रहा होता है। जो किन होता है वो उधर से चला जाता है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था ना तो उसको हल्का हल्का रोने आने लगता है, क्योंकि फई उसका ब्रदर जैसा इंसान वो मर चुका है। किन रो रहा होता है बट वो खुद को संभालता है ताकि कोई और उसे देखकर हर्ट फील ना करे। हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो भूत घाटी से ना अपने जॉन का सामान लाया होता है, जो वांग का सामान था एक्चुअली में। जो अपना जॉन कहता नहीं था कि वांग का सामान है जो तुम्हें कुछ देना है, जो तुम्हें कुछ देना है, ये वो सामान थे। अभी जो अपना हैनिंग होता है ना वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें वांग के साथ जॉन की कुछ फ़ोटोज़ थी एंड वांग की कुछ छोटी छोटी कलर्स ना कम एज वाली फ़ोटो थी एंड उसके अंदर वांग के जो लेटर थे ना जो उसने जॉन को लिखे थे वो थे, जिसमें ऑलमोस्ट हैनिंग की ही तारीफ थी। जो हैनिंग होता है वो उसको देखकर स्माइल कर रहा होता है एंड उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं एंड वो जो लेटर है ना वो वांग के बेड पर ही लेट कर पढ़ रहा होता है। में काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। गूज जान जिसने खाना बनाया होता है एंड जो मू वाई जांग होते हैं वो उस खाने को खाते हैं एंड गूज जान ना डिस्टर्ब थी इसलिए उसने खाना अच्छे से बना नहीं पाई होता है। जो मू वाई जांग होते हैं वो कहते हैं, कितना बेकार खाना है, कोई स्वाद ही नहीं है, एक काम करो अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ, ये बेस्वाद खाना मैं नहीं खा सकता। एंड ये कहते ही मू वाई जांग वहाँ से चले जाते हैं। जो गूजियान होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती है
और वो एकदम शांत रहती है। काओ वेनिंग जानता है कि क्या हुआ है, इसलिए वो गुजन को ना साइड हक करता है। जो गुजन होती है वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, बट मुंह जो होता है ना वो भी उधर आकर गुजन को हल्के से साइड से हक कर लेता है। एंड जो कौन होता है वो भी उसके सर पर हाथ रख लेता है, जिस वजह से गुजन रोने लगती है। अभी तीनों के तीनों ना उसे शांत करवाने लगते हैं। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्ग अपने पापा के पास आया होता है एंड वो कहता है, पापा, गुजन को आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो मुआई जांग होते हैं वो कहते हैं, अच्छा, अब तो उसका सिफारिश लेकर मेरे पास आएगा कौन। जो कौन होता है वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो इस समय डिस्टर्ब है, उसका खाना ऐसे बन गया, आपको उसकी इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो मुआई जांग होते हैं वो कहते हैं, बहू के आते हैं ना, बाप को भूल गया, चल कमरे से निकल। जो कॉन्ग होता है वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जो अपने मुआई जांग होते हैं कॉन्ग को बाहर निकाल देते हैं। कॉन्ग ने बहुत हिम्मत से बोलने का सोचा होता है, बट उसकी हिम्मत ना पूरी टूट गई होती है। अभी ना हमें गुजन को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठा हुआ था। तभी वो गेट की तरफ देखती है कि किसी के कान है गेट पर, वो बहुत बड़े बड़े कान हैं। गुजन कहती है, कौन है वहाँ पर?" तभी ना क्यूट सा बनी वहाँ पर आता है, लाइक बनी का जो बड़ा वाला डोल होता है ना वो आता है। एंड वो बहुत ही क्यूट था। जो गुजन होती है वो ऐसे ही देखने लगती है। अभी वो जो बनी था ना उसके अंदर काउ वेनिंग था। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है, हे, मैं क्यूट सा बनी हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ पर खूबसूरत लड़की है जो रो रही है, तो मैं उसको हंसाने आया हूँ। अभी ना काव्यानी के पीछे ना कोई बहुत ही तेज मारता है। उसने भी ना एक गेटअप लिया था एंड वो गेटअप था ना वो एक पांडा का गेटअप था। अभी जो वो गेटअप वाला पर्सन था वो अपना मुंह था। जो मुंह होता है वो कहता है, वो लड़की नहीं परी है, परी रो रही है, और परियों का रोने से ना बारिश बहुत तेज आती है, तो हम परी को खुश करवाने आए हैं। अभी जो मूव एंड काउ विनिंग होते हैं ना वो गुजन को खुश कराना चाहते थे, इसलिए उनने सब गेटअप लिया होता है। अभी वो दोनों होते हैं ना वो कहते हैं, अच्छा, तो हम स्वीट गेम के गाने पर डांस करेंगे। एंड ये कहते ही जो कॉन्ग होता है उससे बुलाता है। एंड जो कॉन्ग होता है ना उसने भी एक फ़नी सा गेटअप लिया होता है, बट उसने वो सब पहना नहीं होता है क्योंकि उसकी एज के लिए ये नहीं बना है। तो उसने एक फ़नी सा गेटअप लिया होता है एंड वो म्यूज़िक बजाता है, वो स्वीट गेम का रिंगा रिंगा रिंग वो वाला। अभी उसमें ना वो दोनों डांस करने लगते हैं एंड अजीब सा जानबूझ के डांस कर रहे होते हैं, जिस वजह से गुजियान हंस जाती है। एंड जो कौन होता है वो कहता है, हंस गई परी, हमारी प्लानिंग सक्सेस हो गई। एंड ये कहते ही सब गुजन को हक कर लेते हैं। जो गुजन होती है ना वो बहुत ही बेटर फील कर रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उनके पास ये तीन हैं जो उससे हंसा रहे हैं। अभी हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है और ये नाइट का ही वक्त था। जो वैन केजिंग होता है वो अभी सब वही सब सोच रहा होता है, इसलिए जो जाजूस होता है वैन केजिंग को पीछे से हक करके कहता है, वैन केजिंग, क्या तुम ऐसे ही रोते रहोगे? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मास्टर सू, मैंने सब खो दिया है एक साथ में। जो अपना जाजूसू होता है वो वैन केजिंग को किस करने लगता है। वैन केजिंग एकदम हैरान था। जाजूसू वैन केजिंग को किस करते करते बेड की तरफ ले जाता है। लाइक बेड पर ही था ना, बट लाइक वो पत्थर वाली साइड होती है ना, दीवार वाली साइड, उस तरफ ले जाता है। एंड उसे अभी भी किस कर रहा होता है। वो दीवार पर ना उसकी दोनों हाथों को टिका देता है एंड उसे अभी भी किस कर रहा होता है। जो जाजूसू होता है फिर वो वैन से दूर होकर कहता है, तुमने सब कुछ खो दिया, मैं तुम्हारे पास हूँ। गुजन तुम्हारे पास है, फूमोंग आंटी तुम्हारे पास है, किन तुम्हारे पास है, चैंगलिंग तुम्हारे पास है। तुमने कुछ नहीं खोया है, कुछ भी नहीं। जो अपने होते हैं वो अपने दिल के हमेशा पास रहते हैं। तो ये बोलना बंद करो कि तुमने कुछ खोया है। तुमने कुछ नहीं खोया है वैन। एंड ये कहते ही जो जाविसू होता है वैन के लेग पर आ जाता है। जो वैन होता है वो जाओ की तरफ ही देखने लगता है। जो जाओ होता है वो वैन के नेक पर ना धीरे धीरे किस करने लगता है। नेक पर किस करने के बाद वो धीरे धीरे उसकी जो शर्ट की बटन होती है ना वो ओपन करने लगता है। अभी वो उसकी पूरे होल बॉडी पर किस करने लगता है और उसके ना फिंगर को पकड़ा हुआ था। अभी जो अपना जाओ होता है ना वो धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाता है एंड इस नाइट को वो इंटीमेट होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को फिर खड़ल करके ना ऐसे ही सोए हुए थे। अभी ना यहाँ से मैं कुछ सीन्स ना आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी ताकि सीन्स ज़्यादा कवर अप हो सके। जो किन था ना वो जिनन्नो के साथ वापस से शूटिंग पे चला जाता है, बट 2 दिन का लीव लेने के बाद, क्योंकि उसकी हेल्थ तो चलो ठीक थी बट जिनन्नो का तो पेट पे चाकू घुपेड़ा गया था।
तो उसको अरेस्ट देने के बाद 2 दिन बाद वो लोग वापस से सूट में चले जाते हैं। वैन थोड़ा थोड़ा फई की चीज़ों से रिकवर हो रहा था। जो भूत घाटी थी ना, वो पूरी अपेंडेंट सी हो गई थी। कोई लीडर नहीं था वहाँ पर और अजीब सा ही चल रहा होता है। डुआंग पेंचू भाग गया होता है और बाद में ऑपरेशन करवाने के बाद थोड़े बहुत पैसे लेकर भागा होता है। वो अपने गले का जो वो ट्रैकर था ना जिससे वो मर जाए, वो हटा दिया होता है। वो भूत घाटी फिर तो कभी नहीं गया होता है। युवान अभी भी वूसी से बात नहीं कर पाया एंड वूसी खुद युवान से बात नहीं करना चाहता एंड वो अपने बिजनेस पे ना अब ध्यान देने लगा है। जो गुजन है वो मुंह को अभी भी मनाने की कोशिश कर रही है बट वो मना पा ही नहीं रही होती है। और उधर जो प्रिंस होता है ना वो अच्छा खासा रिकवर हो रहा होता है। पोंगपोक ने ना वापस से एहट से कभी बात नहीं की और एहट ने भी अपना सामान वहाँ से ले गया क्योंकि एहट के लिए पोंगपोक इम्पोर्टेंट है। वो उसके पीछे से ना उसका ख्याल रख रहा है बट फ्रंट से उसका ख्याल नहीं रख रहा है। वो फ्रंट में जाना ही नहीं चाहता है क्योंकि अगर पोंगपोक को नफरत है कि जाओ जिसू का दुश्मन से, तो एहट जाओ जिसू का दुश्मन ही है। वो प्यार के खातिर अपना दुश्मन ही नहीं भुलाने वाला, इसलिए वो दूर ही रह रहा है। अभी ना चीज़ें ऐसी ही बीतती जाती है। चैंगलिंग को फिर स्टडी भी करवाया जाता है एंड उसकी एग्ज़ाम भी होती है जो वो अच्छे से क्लियर कर लेता है, जिस वजह से उसे कुछ क्लासेस के तो सर्टिफिकेट मिल चुके होते हैं पासेस के, लाइक इस क्लास को पास कर चुका है ऐसे वाले। अभी ऐसे ही 4 महीने बीत गए होते हैं और इस 4 महीनों में बदला होता है प्रिंस का हेल्थ। प्रिंस अब थोड़ा सा ना बेटर फील करने लगा है। वो अब खुद को अच्छा फील करता है। वो अपनी थेरेपी लेता है एंड उसकी थेरेपी अभी बहुत ही ग्रेट चल रही होती है। उधर वैन केसिंग भी अपने आप को ब्लेम देना ना कम कर दिया होता है फई के मौत के लिए। एंड अपना जो किन था ना वो भी जिननो के फेस को ना जिननोकुई के फेस को एक्सेप्ट कर रहा होता है एंड मान रहा होता है कि दूसरे पर्सन एंड जिननोकुई से बात भी कर रहा होता है क्योंकि ये सच्ची में अलग पर्सन है जिसने उसके लिए अपनी जान की भी बाजी डालने की सोची है। सब कुछ बदल रहा होता है बट 3 चीज़ों को छोड़ के। लुओ का जेलसी, साव का जुहांग से बात करना, सेकेंड कॉन्ग एंड अर्थ का रिश्ता। दोनों ने आज तक बात नहीं किया एंड अलग ही रह रहे हैं बट एहट पीछे से उसकी सेफ्टी ज़रूर करता है ताकि लोंग शाओ, अभी तो अपना शाओलोंग बाहर है नहीं बट अगर बाई चांस बाहर आ गया तो उसकी ना पूरी सेफ्टी करता है, कोई और दुश्मन कॉन्ग पॉक को हार्म ना करे, इसलिए वो अपनी पूरी सेफ्टी तो करता रहता है पीछे से। एंड उसकी हालत ना इन दिनों बहुत उदास सी रहने लगी है जो लोंगशो एंड हिप्पोचाम नोटिस भी करते हैं। वो कहीं ना कहीं सोचते थे कि कॉन्गपॉक पसंद करता है, लाइक कॉन्गपॉक एहट को पसंद करता है और एहट भी कॉन्गपॉक को पसंद करते हैं। एंड थर्ड चीज़ जो बदली नहीं होती है वो है युवान और फूसी का रिश्ता। उन दोनों ने आज तक अभी तक बात नहीं किया है एक दूसरे से एंड वूसी अपने करियर पर ही फोकस कर रहा है एंड वो युवान से दूर रह रहा है। जानबूझ के वो युवान के पास जाना नहीं चाहता। धोखा एक रीज़न है एंड कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई और रीज़न भी है वूसी का। एंड वूसी की जो हेल्थ थी ना वो और ख़राब होती जा रही थी, लाइक अब उसे ज़्यादा अटैक आ रहे होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो 4 महीने ऐसे ही बीत गए होते हैं और अभी हमें प्रिंस के घर का सीन दिखाया जाता है, प्रिंस और बाई के घर का सीन, जहाँ पर उनकी नन्ही सी जान कमलेश अब नहीं रहता है। उसकी तबीयत जो ख़राब हुई थी उसके बाद उसकी तबीयत सही हो गई थी बट उसकी एज भी काफ़ी हो गई थी, तो वो अपने एज के कारण अब चल बसा गया होता है। और नियो की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि सब ने प्यार किया कमलेश से, पर कमलेश ने जितना नियो से प्यार किया और नियो ने जितना कमलेश से प्यार किया उतना किसी ने नहीं किया। नियो किसी पार्टी में नहीं जाती थी, कहीं नहीं जाती थी ताकि कमलेश कभी अकेला फील ना करे। हमेशा इस 4 दीवारी में वो उसके साथ रही है। तो उसका कोई असली दोस्त था ना वो कमलेश ही था जो अब नहीं रहा होता है। नियो की भी हालत ना ख़राब हो गई होती है बट कमलेश को किसी और डोगियों की तरह नहीं किया गया होता है। उसका अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार किया गया होता है एंड जो चारों पीपल होते हैं ना, लुओ, शाओ एंड प्रिंस एंड बाई, वो नियो को ना शांत करवा रहे होते हैं एंड उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट नियो जो अपने अंदर का दर्द है ना वो छुपा कर स्माइल ही कर रही होती है क्योंकि नियो अपना दर्द ना किसी से शेयर नहीं करना चाहती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बाई और प्रिंस है ना वो घर आए होते हैं और देखते हैं कि घर में ना थोड़ी सी भीड़ लगी हुई थी। जो बाई और प्रिंस होते हैं ना वो देखते हैं तो वहाँ पर मॉन्क आए थे। जो लुओ और साओ होती है वो उस समय से थे। अपना बाई पूछता है कि किसने बुलाया, तो लुओ और साओ कहते हैं कि नियो ने।
अभी जो बाई होता है वो कहता है कि नियो कहाँ पर है, और वो बताता है कि किचन में। बाई होता है वो फिर हाँ में सिर हिलाकर किचन में जाता है तो देखता है कि नियो ना वहाँ पर रो रही है। जो बाई होता है वो नियो के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है, नियो दीदी। जो नियो होती है वो बाई को देख कर कहती है, बाई सर, वो माफ़ कीजिएगा इतने सारे लोग। जो अपनी बाई होता है वो कहता है, पर आपने मॉम को क्यों बुलाया है। जो नियो होती है वो कहती है, वो माफ़ कीजिएगा मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। जो बाई होता है वो कहता है, सेवा, कहाँ जा रहे हैं आप। जो नियो होती है वो कहती है, मैं संन्यास ले रही हूँ। जो बाई होता है वो कहता है, पागल हो चुके हैं क्या, इस उम्र में संन्यास लेंगे, क्या हो गया है लाइफ में ऐसा संन्यास लेने के लिए, और हमारे घर को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं नियो दीदी। अभी ना बाई की आंखों में आंसू आ गए होते हैं क्योंकि नियो संन्यास लेने वाली थी। जो नियो होती है वो स्माइल करती है और कहती है, भाई सर आप रोइए मत, मैं इस घर में ना सिर्फ कमलेश के लिए थी। कमलेश मेरी जान था और मैंने पहले से ही सोच रखा था कि कमलेश मेरे से दूर हुआ तो मैं संन्यास ले लूँगी। जो भाई होता है वो नियो का हाथ पकड़ के कहता है, पर क्यों नियो दीदी। एंड उसकी आंखों में ना अभी भी आंसू था। जो नियो होती है वो हाथ छुड़ा के कहती है, क्या एक बार आप मुझे सिर्फ नियो कह सकते हैं। जो भाई होता है वो कहता है, आपको पता है कि मैं आपको बहन मानता हूँ। जो नियो होती है वो कहती है, बात तो यही है कि मैं आपको भाई नहीं मान पाई हूँ आज तक। मैं आपको बचपन से ही प्यार करती आई हूँ। भाई ये सुनकर एकदम हैरान था एंड वो नियो से सच्ची में हाथ छोड़ लिया होता है। जो नियो होती है वो कहती है, मुझे पता था कि आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप मुझे बहन मानते हो और आप प्रिंस से प्यार करते हैं। इसलिए मैंने कभी ये इच्छा किया ही नहीं कि आप मेरे से प्यार करें, कभी नहीं। और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से प्यार करें। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्यार ना छीना जाए। मैं आपको ऐसे ही प्यार करती रहूँगी। और मैं सिर्फ कमलेश के लिए थी। अब कमलेश नहीं रहा, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। और आपकी रही बात, तो आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगे और प्रिंस आपका ख्याल रखेगा, मैं जानती हूँ। अगर आपका मन करे ना तो एक बार मुझे नियो बोलिएगा और मुझे बहुत माफ़ कर दीजिए जो मैं ये कर रही हूँ। पर एंड ये कहते ही नियो ना बाई के लिप के पास जाती है और उसको हल्का सा किस कर देती है और कहती है, मैं ये चाहती थी, आई एम रियली सॉरी। एंड ये कहते ही नियो अपनी आंसुओं को स्वाइप करते करते हॉल में चली जाती है जहाँ पर मॉन्क थे। अभी ना नियो को ना टेंपल ले जाया जाता है। भाई भी टेंपल पे जाता है बट वो नियो से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि नियो उससे प्यार करती है। जो नियो होती है ना वो मॉन्क धारण कर लेती है, वो मॉन्क बन जाती है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। नियो के बाल छिल दिए गए होते हैं, मॉन्क के ड्रेस पहना दिए गए होते हैं। अभी प्रिंस भी हैरान था, लुओ साओ दोनों हैरान थे कि ये किया क्यों। जो भाई होता है ना वो भी एकदम हैरान था। अभी जो नियो होती है ना वो जाने वाली थी बट सब उसका आशीर्वाद ले रहे होते हैं। जो बाई होता है ना वो नियो की तरफ देखता है एंड उसका आशीर्वाद लेकर स्माइल करके कहता है, मैं आशा करता हूँ नियो कि तुम खुश रहो। जो नियो होती है वो बाई के मुंह से सिर्फ नियो सुनकर ना बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपको सारी खुशियाँ मिले। एंड ये कहते ही नियो वहाँ से जाने लगती है। जो बाई होता है वो नियो को जाता हुआ देख रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है क्योंकि नियो को उसने बहन माना था और वो अब उससे दूर चली गई। लाइक कमलेश भी उसको छोड़ के चला गया और अब नियो भी चली गई। जो प्रिंस होता है ना वो बाई के शोल्डर पे हाथ रखता है एंड जो बाई होता है ना वो प्रिंस को देखता है और खुद के आंसू ना शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो रोने लगता है एंड प्रिंस को ना हग कर लेता है। अभी हमें अपने हिप्पोचाम को दिखाया जाता है जो अपने एहट के साथ था एंड वो ड्रिंक पी रहा होता है एंड लॉन्ग शॉ भी उधर था। एहट ने ना बहुत ड्रिंक कर रखी होती है। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है, एहट सर कितना वो करेंगे। जो अपना एहट होता है वो कहता है, वो वो क्या। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है, वो यानी दारू, आप कितना दारू पियेंगे हेड सर। जो हेड होता है वो कहता है, इंसान पीने के लिए ही तो होता है, जो पिएगा नहीं वो जिएगा कैसे।
जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है हाँ मैं समझता हूँ, पर जो अपना एहट होता है वो कहता है बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे डालो यार। एंड ये कहते ही वो डालने को कहता है, तभी उसके फ़ोन में ना एक सिग्नल आता है। जो एहट होता है वो फ़ोन के अंदर देखता है तो ये जो सिग्नल था ना अपने कॉम्पोक का सिग्नल था, उसकी घड़ी वाला। जो एहट होता है वो ड्रिंक छोड़कर सीधा अपने जिप्सी की तरफ, जो लॉन्ग शो होता है वो भी भागने लगता है। हिप्पोचैम्प भी फिर लॉन्ग शो जिप्सी चलाने की जिद करता है, बट एहट कहता है कि उसे जल्दी जाना है। बट लॉन्ग शॉट जो होता है वो कहता है कि अगर इतना पी के जिप्सी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए वो चलाने लगता है। एंड कॉम्पोक को मतलब कॉम्पोक के घर पे एहट को छोड़ देता है। जो एहट होता है वो गेट तोड़ के जब अंदर आता है तो देखता है कि कॉम्पोक तो रो रहा है। जो एहट होता है वो कहता है कौन है यहाँ पे, किसने तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश करी। अभी एहट ने ना बहुत पी रखा होता है। जो कॉम्पोक होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, गेट बंद था, क्या तुमने गेट तोड़ा। एंड ये कहते ही गुस्से में उठ जाता है। जो हेड होता है वो कहता है तुम ठीक तो हो ना। एंड ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। कॉन्गपोक उसे संभालता है एंड कहता है हे। जो हिप्पोचाम होता है लॉन्ग शो उधर आकर कहते हैं ए हट सर। जो कॉन्गपोक होता है वो कहता है ये दारू पी के यहाँ पे क्या कर रहा है। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है माफ़ करना डॉक्टर साहब, पर एहर सर के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, उन्होंने सीधा जिद किया कि आपके घर में आना है। जब अपना कॉम्पोक होता है वो घड़ी की तरफ देखता है तो उसने जो गुस्से में वो घड़ी फेंकी होती है ना, तो उससे उसका सिग्नल बच गया होता है। कॉम्पोक अपने सर पर हाथ रखता है एंड कहता है कि इसकी ही गलती है। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है वैसे क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। जो कॉम्पोक होता है वो कहता है बोलो। अभी कॉम्पोक ने ना एहट को बिस्तर पर लेटा दिया होता है। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है आपने एहट सर को क्यों छोड़ा। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है ये सही कह रहा है, आखिरकार आपने क्यों छोड़ा है एहट सर को। जब से आपने छोड़ा है तब से वो बहुत जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है वो बहुत उदास हो गए हैं। वो पहले हमेशा हंसते रहते थे, अभी भी हंसते हैं, पर उनके चेहरे पर ना एक फेक स्माइल है। पहले भी दुख था पर आपके जाने के बाद और दुख है। आप एहर सर को क्यों छोड़ रहे हैं। जो हिप्पोचाम होता है वो भी कहता है क्यों 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 छोड़ रहे हैं। जो कॉम्पोक होता है वो कहता है मैंने उसे छोड़ा नहीं है, और मैंने उसे पकड़ा ही कब था। जो लॉन्ग शो होता है वो कहता है वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके चेहरे से ही लगता है, प्लीज़ उनको मत छोड़िए, एक मौका दीजिए ना, जो भी गलती है वो सुधार लेंगे। इंसान कभी कभी जानबूझ के गलती नहीं करता, सबके पीछे ना कोई राज होता है। कोई गलत फहमी हो गई होगी आप दोनों के बीच में, इस गलत फहमियों को सुधारिए ना, ऐसे मत छोड़िए एहट सर को। एहट सर आपके बिना नहीं रह सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसे मत छोड़िए उनको। वो जो हिप्पोचाम होता है ना वो भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि कॉम्पोक को कि ऐसे मत छोड़ो, बात जानने की कोशिश करो कि कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कि हर चीज़ के अंदर एक रीज़न होता है। तो जब ना कॉम्पोक है ना वो भी समझने लगता है कि अगर एहट जाओ से नफरत करता है उसका रीज़न क्या है। जो कॉम्पोक होता है ना वो एकदम शांत हो गया होता है। पर मैं अभी शांत नहीं होंगी और बताऊंगी कि स्टार्टिंग में था क्या। स्टार्टिंग में जो था ना वो हैनिंग का इनर वर्ल्ड था। लाइक हम जब मरते हैं ना तो काइंडली हम इनर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, एंड उस वर्ल्ड में वो सारी ज़िंदगी वो जी रहा था जो वो नहीं जी पाया था। बट लाइक उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी सांस रुक चुकी थी, उसकी शरीर गर्म हो गई होती है, उसकी रूह रूह धीरे धीरे शरीर को छोड़ के जाती है ना, लाइक शरीर से निकल जाती है, फिर धीरे धीरे जा रही होती है। तो वो जो मोमेंट था ना वो हैनिंग जी रहा होता है, तो जो था ना वो रूह था हैनिंग का, और वो मोमेंट जी रहा होता है जिस मोमेंट को वो जीना चाहता था, लाइक वांग के साथ। तभी उसको किसी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अचानक से आ कहाँ रहा है। क्योंकि सपने में कैसा होता है कि हम कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हैं, ये मेरा घर है, तो घर छोड़कर एक यूनिवर्स बदल जाता है। अजीबोगरीब चीज़ होती रहती है, इसलिए हो रहा था। एंड हैनिंग इस वजह से ना कैलेंडर ढंग से देख पा रहा था, लाइक गिनती विनती, और ना ही घड़ी आगे बढ़ रही थी, क्योंकि ये फैक्ट है कि सपनों में आप कुछ पढ़ नहीं सकते एंड टाइमिंग भी आपको नहीं दिखती, घड़ी चलते हुए आपको कभी दिखेगी ही नहीं सपने में। जो हैनिंग था ना वो रोड क्रॉस करके जाने वाला था, बट चैंगलिंग ने उसे रोड क्रॉस नहीं करने दिया, वो उसे अपने साथ ले आया, इसलिए हैनिंग आज जिंदा है। ये थोड़ा इनलॉजिकल हो सकता है, बट ये काफ़ी बार लॉजिक भी बना देता है। और रही बात नियो की, तो नियो ना शुरू से ही बाई से प्यार करती है, एंड वो बाई के साथ ही रहना चाहती है, और उसे पता है कि अगर वो बाई की नहीं तो किसी की नहीं हो सकती है, इसलिए उसने ना मॉन्क बनना ज़्यादा अच्छा समझा।
जिससे वो ये जो मोह माया है ना उससे दूर रह पाएगी। एंड उसका ना घर पे रहने की सिर्फ एक ही वजह था, वो कमलेश था। एंड कमलेश भी अपने एज के कारण चला गया। इसलिए नियो ने जो पहले से ही सोच रखा था कि अगर कमलेश उसके लाइफ से गया, क्योंकि डॉगी की लाइफ इतनी नहीं होती है बट कमलेश काफ़ी जी चुका था, तो अगर कमलेश उसके लाइफ से गया तो नियो भी इस घर को छोड़ के चली जाएगी। जो होता है वो मॉन्क के रास्ते में चली गई होती है, क्योंकि उसे एक मॉन्क ही बनना था। क्योंकि ये जो दुनिया है ना इसके बहुत ही कायदे हैं। लड़कियों को शादी करना पड़ता है, एक अच्छी ज़िंदगी, एक जॉब वॉब जो भी करना पड़ता है, बट अपने नियो को नहीं करना था। उसे इन इंसानी बनाई हुई शादियों में नहीं बंद कर रहना था। वो एक इंसान से प्यार करती थी एंड उससे प्यार के हवाले उसे जीना था, इसलिए वो एक मॉन्क बन गई। तो ये पार्ट इतना ही था, बट सोचिए मत कि कहानी ख़त्म होने वाली है। अभी कुछ प्याले बाकी है इस कहानी के। स्टार्टिंग का जेल का सीन, पुलिस के हॉरन का सीन, सब बाकी है। तो क्या होने वाला है? क्या किन जिन्नों को अपना लेगा, जिन्नों खुई को? ये सवाल बहुत पुराना हो गया है ना, बट क्या करें। एंड एक और सवाल पुराना है, क्या मुंबई जंग गुरजन को अपना कभी मान पाएगा या फिर गुरजन बेमतलब की मेहनत कर रही है? एंड ये भी सवाल पुराना हो चुका है, क्या वूसी और युवान कभी एक हो पाएंगे? वूसी की प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है? लाइक प्रिंस सही हुआ तो वूसी बीमार हो गया, अब क्या वूसी सही हो जाएगा तो वैन बीमार हो जाएगा? लाइक चल क्या रहा है ना? यही सोच रहे हो ना? तो बहुत ही गंडगोल चल रहा है। क्या कॉन्गपॉक और एहट एक हो पाएंगे? ये सवाल पुराना नहीं है, ये नया है थोड़ा सा। तो क्या कॉन्गपॉक और एहट एक हो पाएंगे? और नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और सवाल भी ला दूँगी। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं। तो अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।